जनार्दन इसको बंद कर दोगे ना? देखो बेटा, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है जो नाभि में है। अब एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो पहली कक्षा में है, ठीक है। अब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भैया? एक। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जबकि नियम से 2 होना चाहिए। पहली कक्षा में कितने चाहिए? 2, तो एक कम पड़ रहा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। फिर ये एक और हाइड्रोजन के पास गया, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसके इलेक्ट्रॉन को हम एक से दर्शा देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को हम बिंदी से दर्शाते हैं ताकि ये इसका है मालूम पड़ जाए। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो ये तो इसका है और ये इसका है। अब इन दोनों ने साझा कर लिया, है ना। अब क्या हो गया कि इसके हिस्से में कितने, इसके खाते में कितने आ गए? 2, और इसके खाते में भी 2 हो गए। मतलब दोनों का समान अधिकार है ना। इसका भी इन दोनों पे इतना ही अधिकार है जितना इसका इन दोनों पे है ना। इन्होंने क्या करा, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों पे दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार है, समान अधिकार है, और दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस प्रकार से हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु बनाया। क्या बनाया इन्होंने? अणु बना लिया। अणु जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है ना। तो ये अणु बन गया। अणु कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बंध बोलते हैं। ये बना बंध, इन दोनों के बीच में ये बंध है ना। इस बंध का क्या नाम है? इस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कहते हैं इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। ये आपका सहसंयोजक बंध बना है ना। तो सहसंयोजक बंध यानी कि जब 2 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ऐसा लिखो, 2 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, उनसे बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं।
सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें अपन, अब सहसंयोजक बंध को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे, है ना, कुछ उदाहरण भी देखेंगे भैया कि कैसे क्या होता है ना, ठीक है। तो अब सहसंयोजक बंध में इसको रोकना है। अब देखो बेटा, अपन बात करेंगे ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन जो परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, है ना, O8 16, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि भैया 8 के हम टुकड़े करेंगे तो पहली कक्षा में तो 2 जाते हैं। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में चले गए, तो बचे कितने, 6, वो 6 यहाँ। अब नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व या परमाणु, कोई भी परमाणु स्थायी कब होता है, अस्तित्व में कब होता है, जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, अर्थात इस यहाँ पे इसके पास कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए तो इसके पास 6 हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 2, फिर 1 2, फिर 2, हो गए 6, 2 2 4 5 6। फिर इसने क्या करा, ऑक्सीजन ने एक और ऑक्सीजन से साझा करा, उसके भी 6 हैं, तो ये एक और ऑक्सीजन के पास गया, उसके पास भी 6 और इसके पास भी 6 है। अब इसने क्या करा कि भैया इन दोनों ने साझा करा, इन दोनों ने बैठ के मीटिंग करी कि देख भाई ऐसा है, अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं, तो हाथ मिलाएंगे तो अपन दोनों का काम हो जाएगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी, है ना। इन दोनों ने साझा करा भैया, तो कैसे साझा हुआ देखो आप। अब इसके पास हो 8, देखो 4 और 4 8, और इसके पास भी हो गए, इसके पास हो गया 8। अब दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया, तो दोनों ने मिलके जब दोस्ती कर ली, तो दोस्ती करने से दोनों ताकतवर हो गए, है ना, दोनों ताकतवर हो गए। तो इस प्रकार से O + O मिलके क्या बनाए, O2 बनाए, O2 बन गया, ऑक्सीजन का अणु बन गया, ठीक है। अब ये अणु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं का साझा हुआ, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, देखो 1 2, इसके भी 2 और इसके भी 2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का और इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। जितने इलेक्ट्रॉनों का वो साझा करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है ना, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने परमाणु, 2 इसके 2 इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से तो एक बंध बना, एक, फिर इन दोनों से मिलके एक है, तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में द्विवी बंध है। कौन सा बंध है, द्विवी बंध। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ऑक्सीजन का अणु है, कोई पूछे बताओ O2 में कौन सा
O2 में कौन सा आबंध है, कौन सा बंध है? O2 में कौन सा बंध है? तो आप बोलेंगे द्विबंध है। कौन सा बंध है? द्विबंध। क्योंकि चार, दो इसके चार हो गए, और दो से बनता एक बंध, फिर दो से बनता एक बंध। हाइड्रोजन में कौन सा बंध है? हाइड्रोजन में एकल बंध है, एकल बंध है। उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ था, इसलिए हाइड्रोजन अणु में एकल बंध पाया जाता है, ऑक्सीजन अणु में द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है ना? ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई त्रिबंध भी होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, तो फिर 3 बंध हो जाता है। ये ऐसे बन गया O2, बन गया H2। चलो, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का वो साझा करते हैं, उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। और हर एक की अलग अलग संयोजकताएं हो सकती हैं। देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? संयोजकता एक है। कितनी है? एक, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। हाइड्रोजन अपना अणु बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता दो है ना? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है, और हाइड्रोजन की 1। ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, ठीक है? अब मैं आपको देता हूँ कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, और इसका संयोजकता बताओ, परमाणु क्रमांक बताओ, परमाणु भार बताओ। कैसे निकालना? आपको परमाणु क्रमांक लिखना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार बताना है, परमाणु भार कितना है, भार या द्रव्यमान, इसकी संयोजकता बताना है कि इसकी संयोजकता कितनी है, और कार्बन का अणु बना के दिखाना है ना? कार्बन अणु कैसे बनता है? कार्बन अणु बना के दिखाना है। कार्बन अणु का निर्माण करना है ना? और ये करो, तो ये मैंने आपको दिया, बैठ के करो, बताओ मुझे।